स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डे चार्ट देखेंगे, साथ ही साथ ऑप्शन चेन में डाटा देखेंगे कि कितनी रेंज निफ्टी की बनी हुई है, कौन सा स्ट्रेडल आपको फोकस करना चाहिए, कौन से लेवल पे मार्केट को, निफ्टी को सपोर्ट मिल सकता है और कौन से लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझते हैं यहाँ पे कि निफ्टी के लिए नेक्स्ट वीक कैसा रह सकता है, खासकर मंडे और ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन। क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो स्टिल यहाँ पे इंटैक्ट है और बनी हुई है। तो हमारा मार्केट क्या उस ग्लोबल जो वॉलेटिलिटी है उसका शिकार बनेगा और यहाँ से क्या गिरावट और बनेगी निफ्टी के अंदर, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन चेन डाटा की। उसके बाद हम निफ्टी का डे चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट और शॉर्ट टर्म चार्ट यानी 15 मिनट का हम शॉर्टर टाइम फ्रेम का चार्ट भी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? हम सबसे पहले देख रहे हैं ऑप्शन चेन डाटा में। ऑप्शन चेन डाटा में जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो अराउंड 17,500 के आसपास आई है। आपको यहाँ पे दिख रही होगी, ये आप देख सकते हो 17,500 की क्लोजिंग है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम देखें ऑप्शन चेन डाटा में क्या चीज़ें चेंज हुई हैं, तो वो हम देखेंगे 17,500 के लेवल से। सबसे पहले 17,500 की पुट आप देख सकते हो 29.4 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि इसके नियर बाय में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। क्योंकि 17,500 क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, एक राउंड फिगर लेवल है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखता है। कॉल साइड पे बात करें तो कॉल पे भी अराउंड अभी 24 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं लोग 17,500 का क्या कर रहे हैं, शॉर्ट स्ट्रेडल सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो कॉल भी सेल कर रहे हैं और पुट भी सेल कर रहे हैं, ताकि उनको एक अच्छा प्रीमियम मिल जाए। और प्रीमियम देखा जाए तो काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। 148 रुपीज़ का यहाँ पे कॉल पे है, 138 रुपीज़ का करीब पुट में है। अगर टोटल किया जाए तो 200 अप्रॉक्सीमेशन आपको देखा जाए तो 80 करीब 280 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि काफ़ी अच्छा प्रीमियम है। क्योंकि नीचे आप ऑलमोस्ट 17,200 तक सेफ रहोगे और ऊपर करीब करीब आप यहाँ से 300 पॉइंट ऐड कर लो तो 17,800 तक आप यहाँ पे सेफ रहोगे। यानी 17,200 आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और 17,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये चीज़ हमें पता चल रही है ऑप्शन चेन डाटा में। इसके ऊपर बढ़ते हैं तो 17,600 की कॉल पे करीब 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और 17,700 की कॉल पे करीब 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। पुट साइड पे बात करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कह सकते हैं 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट 17,600 की कॉल पे, 17,600 की पुट पे यहाँ पे बना हुआ है। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कॉल राइटिंग नहीं हो रही है फिलहाल, तो क्लियरली इंडिकेट मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये एक्सपेक्टेशन है कि 17,300 से लेके 17,800 के बीच में ही निफ्टी इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर रहेगा और एक्सपायर हो जाएगा। तो उसका सबसे अच्छा पॉइंट क्या है, 17,500, जो कि यहाँ पे अभी भी करंट शॉर्ट स्ट्रेडल बना के काम किया जा सकता है। तो ये पूरी जो एनालिसिस है ये है ऑप्शन चेन की यहाँ पे निफ्टी की। अब हम बात करेंगे चार्ट पे निफ्टी कैसा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं और सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, हम डे चार्ट देखते हैं। इवन डे चार्ट नहीं, हम मंथली चार्ट देखते हैं। मंथली चार्ट में निफ्टी कैसी कैंडल बना रहा है। तो क्लियरली मंथली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एक पूरी डोजी टाइप की कैंडल लास्ट मंथ बनी थी और इस मंथ भी अभी भी डोजी टाइप की कैंडल ही बन रही है। तो ओवरऑल अगर पिछले 3 या 4 महीने का व्यू रखोगे तो मार्केट क्या कर रहा है, एक डोजी टाइप की कैंडल ही बना रहा है या फिर कंसोलिडेशन कर रहा है। इसको हम बोल सकते हैं टाइम वाइज करेक्शन यहाँ पे मार्केट में चल रहा है। ये चीज़ हमें इंडिकेशन मिल रही है। यानी जब भी इस रेंज का एक ब्रेकआउट आएगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकता है। 1500 से 2000 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। अगर हम इसको डे चार्ट पे कन्वर्ट करते हैं तो डे चार्ट को देख लेते हैं, डे चार्ट पे कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डे चार्ट लगाता हूँ। अभी हमने मंथली चार्ट देखा, उसके बाद वीकली चार्ट पे नज़र रखें तो वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल, क्योंकि हमें मंथली चार्ट से इंडिकेशन मिल रहा है कि मार्केट एक कंसोलिडेशन कर रहा है। उसकी जो रेंज है वो अराउंड 2000 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, डे चार्ट पे देखते हैं डे चार्ट पे कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डे चार्ट का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ की हम बात करें तो यहाँ से जो प्राइस एक्शन था वो पूरा क्या था, नेगेटिव प्राइस एक्शन था। ठीक है, आप देख रहे हो फॉल आया, रिकवरी आई, फिर फॉल आया। ये क्लियरली आपका क्या था, एक डाउनवर्ड
चैनल हो गया और जो प्राइस एक्शन है वो पूरा यहाँ पे नेगेटिव बना हुआ था। जब ये पुल बैक आया यहाँ पे ये प्राइस एक्शन क्या हुआ, ये पूरा प्राइस एक्शन यहाँ पे ब्रेक हुआ और मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया। अब क्या हो रहा है, फिर मार्केट ने दोबारा करेक्शन दिखाया और ये पुल बैक दिखाया है। अब इस पुल बैक के बाद इसने ये फर्स्ट रिट्रेसमेंट दिखाया है जिसका इम्पोर्टेंट लेवल ये बहुत ज़्यादा है, जो जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है यानी 17,500। ठीक है, अगर 17,500 के नीचे ये जाना स्टार्ट करता है, लेट अस सपोज यहाँ पे कैंडल बनना स्टार्ट होती है, तो हो सकता है ये इस तरीके से ये फॉर्मेशन कर दे, तो ये दोबारा से नेगेटिव प्राइस एक्शन में चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमें डे चार्ट पे समझ में आ रही होगी। तो हमें किस चीज़ पे फोकस करना है, अभी जो करेंटली जो प्राइस एक्शन है वो इस तरीके का बना हुआ है। अब यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, उनको हम समझते हैं। देखो, पहली कंडीशन क्या होगी, पहली कंडीशन ये कि इस तरीके से नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर गया और फिर ये नीचे चला गया। ठीक है, ये प्योरली नेगेटिव प्राइस एक्शन बन गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ से इसने पुल दिखाया है और ये रिट्रेसमेंट हुआ, नीचे आया और फिर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से ब्रेक कर गया। ओके, अगर ये ब्रेक करता है तो ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन में स्टिल बना रहेगा। अब तीसरी कंडीशन भी अगर देखें, यहाँ से आप देख रहे हो ये पुल आया, फिर ये आपका रिट्रेसमेंट आया, फिर ये ऊपर गया, एग्जैक्टली इसने इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके और ये नीचे आ गया, तो ये एम पैटर्न बनाएगा और एम पैटर्न का जो ब्रेकडाउन होगा वो इस लेवल के नीचे तक भी हो सकता है, यानी ये टारगेट आपको मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता होना चाहिए ताकि आप एनालिसिस कर सको कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करता है आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, ये डे चार्ट की एनालिसिस है। अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम की यानी 15 मिनट की एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट लगा रहा हूँ और आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी मार्केट की। आपको यहाँ से एक चीज़ देखनी है और इम्पॉर्टेंटली आपको ये समझना है कि आप देखो, यहाँ से ये बजट की वॉलेटिलिटी थी, नीचे गया, ऊपर आया और हाई बनाया, यहाँ से एक स्टडी करेक्शन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये आपका पूरा एक्सपायरी दिन का फॉल था। उसके बाद आप देख सकते हो ये एक कंसोलिडेशन रहा। ठीक है, यानी फॉल, कंसोलिडेशन। अब क्या होगा, या तो ये ऊपर ब्रेकआउट करेगा या फिर ये नीचे ब्रेकडाउन करेगा। तो ये जो नीचे जो ब्रेकडाउन होगा, हमें इसके टारगेट निकालने की कोशिश करनी है कि नीचे हमें कौन कौन से टारगेट मिल सकते हैं। ठीक है, इसको हम समझ रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, चार्ट को थोड़ा सा छोटा करते हैं और लेवल वाइज यहाँ पे मार्किंग करते हैं। देखो, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस था 17,580, इसके ऊपर निफ्टी 15 मिनट में क्लोजिंग नहीं दे पाया। ठीक है, ये हमारे पास एक सपोर्ट है। ओके, अब हमारे पास जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा तो आपके पास नेक्स्ट टारगेट क्या है, सीधा सीधा आपका पास नेक्स्ट टारगेट है 17,400। और अगर 17,400 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपके पास सीधा सीधा क्या है, 17,250 का। फिर ये इस लो को टेस्ट करने की कोशिश करेगा जो इसने बजट डे के दिन बनाया था। यहाँ पे आके सपोर्ट ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है तो आपको एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, किस लेवल तक का, अराउंड 17,400 तक का। और अगर ये सपोर्ट नहीं लेता है और नीचे चला जाता है तो फिर अगला टारगेट आपका क्या होगा, 17,000 का। ये समझ लीजिए, यानी 17,400 के नीचे आपके पास बड़े बड़े टारगेट मिलेंगे निफ्टी के अंदर। ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो क्लियरली हमें क्या है, इस चैनल पे फोकस करना है। इस चैनल का अगर ब्रेकआउट नीचे की तरफ अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको शॉर्ट्स ट्रेड डालनी चाहिए। अगर ये ऊपर की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट देता है तो आपको बाई की ट्रेड डालनी चाहिए। अगर ये गैप अप खुलता है, सपोज करो गैप अप खुलता है और फिर ये इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाने लगता है, गैप अप खुला, उसके बाद नीचे आया, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे आया, फिर पुल बैक आया, फिर नीचे आया, तो फिर ये हो सकता है कंटिन्यू चला जाए और फिर आपको 17,400 तक का टारगेट या इवन 17,300 तक का भी टारगेट आपको मिल सकता है। यानी किसी भी रीज़न से अगर ये लेवल ब्रेक हो रहा है तो आपको शॉर्ट करना ही करना है। 17,450 के नीचे अगर निफ्टी जा रहा है आप वहाँ पे शॉर्ट करिए करिए, चाहे ये फ्लैट खुल के करे, चाहे ये गैप अप खुल के नीचे आए। अगर ये गैप डाउन में ही तोड़ देता है इसको तो फिर थोड़ा सा आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेड
डालनी पड़ेगी। तो निफ्टी का ये क्लियरली व्यू है जो मैंने आपको समझा दिया है, करीब मंथली का समझा दिया, वीकली का समझा दिया, डे चार्ट पे क्या हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये भी मैंने आपको समझा दिया, और प्लस मंडे का आपका किस तरीके का ट्रेडिंग सेशन रह सकता है ये भी मैंने आपको समझा दिया। यानी मंडे को या तो आपको गैप अप मिल सकता है, ठीक है, गैप अप बनने के बाद या तो ये साइडवेज जा सकता है, ठीक है, या फिर ये नेगेटिव भी जा सकता है। और अगर ये गैप अप खुल के पॉजिटिव जाता है तो हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर ये फ्लैट खुलता है और फ्लैट खुल के इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो हम इमीडिएटली शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट होगा पहला 17,400, और अगर 17,400 भी ब्रेक होता है तो दूसरा टारगेट आपके पास 17,300 और 250 यहाँ पे बनते हैं। ये निफ्टी का प्योरली यहाँ पे पूरा चार्ट एनालिसिस है, और प्लस मैंने ऑप्शन का भी आपको बता दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में और खासकर नैस्डैक को देखते हैं, नैस्डैक किस तरीके का प्राइस एक्शन बना रहा है, ठीक है। तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको नैस्डैक के अंदर बाउंस बैक देखने को मिला था, क्योंकि इससे पहले वाले ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ था, बिकॉज ऑफ फेसबुक अराउंड 26% गिरा था, उसका प्रेशर यहाँ पे नैस्डैक में ज़्यादा था। लेकिन फिर भी हम क्या चीज़ देख रहे हैं, हम यहाँ पे क्या चेक समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम नैस्डैक का प्राइस एक्शन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि नैस्डैक में कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है जो कि हमें आगे आने वाले दिनों में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो डे चार्ट है, कैंडल स्टिक चार्ट, और यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर दिखाई देगी कि अभी नैस्डैक का जो प्राइस एक्शन है वो कैसा बना हुआ है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं, हाँ अब सही है। देखो यहाँ से नैस्डैक में करेक्शन आना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट यहाँ से फॉल आया, पुल बैक आया, फॉल हुआ पूरा, फिर पुल बैक आया, फिर ये वन वे फॉल हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसने पुल बैक दिखाया, फिर ये फॉल हुआ, और फिर ये अब पुल बैक है। यहाँ पे एक इसने अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया था, और एक कह सकते हैं एक डब्लू पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करके ये ऊपर जाने की कोशिश किया था। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डब्लू पैटर्न, देखो नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, और फिर ये ऊपर गया। डब्लू पैटर्न बनाने के बाद ये फर्स्ट करेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी ये पूरा पुल बैक उसके बाद फर्स्ट करेक्शन। अब यहाँ पे आपको दो लेवल पे नैस्डैक के बहुत अच्छी तरीके से नज़र रखनी है। वो लेवल है ये दोनों कैंडल का हाई और लो। अगर ये लो ब्रेक होता है, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो था 14,500 या 14,480 का जो भी लो था, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर ये दोबारा से अपने इस लो की तरफ बढ़ सकता है, ठीक है। और अगर ये ऊपर हाई ब्रेक करता है तो फिर सिंपल सा है, ये जो प्राइस एक्शन बनेगा वो इस तरीके से बनता हुआ दिखाई दे सकता है। अब दो कंडीशन यहाँ पे भी हो सकती है कि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। अगर ये रेजिस्टेंस लेता है और नीचे आता है, एम पैटर्न बनाता है, तो फिर और करेक्शन गहरा सकता है। यानी फिलहाल आगे आने वाले दिन थोड़े से अनसर्टेनिटी में बने रहेंगे ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। साथ ही साथ में मैं आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट में एक और इंडेक्स दिखाना चाहता हूँ, जो यहाँ पे इनका जो विक्स होता है, CBOE विक्स जो हम बोलते हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो मेजर इंडेक्सेस में जाते हैं हम, ठीक है। ये मेजर इंडेक्सेस में आप देख सकते हो, इंडिया विक्स आपका करीब आप देख सकते हो अराउंड 18 के 18.89 के आसपास है, और S&P 500 विक्स करीब 23 है। यानी अभी मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है खासकर यूएस मार्केट में वो थोड़ी सी कम आ गई है, यानी ये 32 तक चला गया था, अब ये 23 है। इसको थोड़ा सा और कूल डाउन हो, 20 के आसपास जाएगी, तब हम एक स्टेबिलिटी के बारे में प्लान कर सकते हैं, और फिर हम थोड़ा सा एक पर्टिकुलर रेंज को डिसाइड कर सकते हैं कि इसी रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर सकता है, ठीक है। तो निफ्टी का मैंने आपको पूरे एनालिसिस करके बता दिया है कि निफ्टी किस रेंज से किस रेंज तक काम कर सकता है। कौन सा शॉर्ट स्ट्रेडल आप बेचना चाहो तो बेच सकते हो। जो ओवरऑल रेंज है वो 17,200 से लेके 17,800 तक की रेंज रहेगी। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।